नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर पांडे। 8th पे कमीशन को लेकर एक गुड न्यूज़ है। 8वें वेतन आयोग ने अपनी वेबसाइट अब लॉन्च कर दी है और अब लोगों से राय भी मांगी है। एक राय ये जो राय है वो 18 सवालों वाले एक क्वेश्चनायर के जरिए ली जा रही है। ये जो प्रश्नावली होगी वो mygovernment.in पोर्टल पर उपलब्ध है। मंत्रालय, विभाग, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी, न्यायिक अधिकारी, कोर्ट के कर्मचारी, नियामक संस्थाओं के सदस्य, कर्मचारियों और पेंशनरों के संग, शोधकर्ता, शिक्षाविद और आम लोगों से इसमें अपनी राय दे सकते हैं। 8वें वेतन आयोग ने अपनी एक नई जो लॉन्च वेबसाइट है उस पर यह बयान जारी किया। इस बयान में कहा कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग बेहतर जानकारी के लिए विचार, राय, किसी भी तरह का इनपुट मांगता है। ये इनपुट वेब पोर्टल पर होस्ट किए गए 18 सवालों वाले क्वेश्चनायर के माध्यम से एक संरचित तरीके से मांगे जा रहे हैं और मंत्रालय, विभागों, राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों, सरकार के कर्मचारियों और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों, न्यायिक अधिकारियों, अदालतों या अधिकारियों, कर्मचारियों, निकायों के सदस्य या जो सेवारत या रिटायर्ड कर्मचारी संघ और यूनियन के पेंशन भोगी हैं, उन व्यक्तियों से प्रतिक्रियाएं आमंत्रित इसमें की जा रही हैं। वेतन आयोग ने यह भी बताया है कि जवाब देने वालों के नाम सीक्रेट रखे जाएंगे, यानी नामों का किसी भी जो नाम है वो किसी भी तरीके से बाहर नहीं आएंगे। प्रश्नावली के जवाबों का विश्लेषण किया जाएगा और उन्हें किसी व्यक्ति विशेष से ना जोड़ते हुए सामूहिक रूप से सार्वजनिक किया जाएगा। 8वें वेतन आयोग ने कहा कि प्रतिक्रियाएं जमा करने की आखिरी तारीख सोमवार 16 मार्च 2026 है। सभी प्रतिक्रियाएं माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से ही होनी है, यानी कि कागज आधारित ईमेल या PDF की प्रतिक्रियाएं इसमें स्वीकार नहीं की जाएंगी। क्वेश्चनायर यानी कि जो प्रश्नावली है उसमें कुछ प्रमुख सवाल हैं वो भी आप जान लीजिए, जैसे कि विकास, महंगाई और वित्तीय विचारों के बीच 8वें वेतन आयोग को किस मार्गदर्शक सिद्धांत पर चलना चाहिए। एक और सवाल ये भी है कि वेतन संशोधन में फिटमेंट फैक्टर का क्या मतलब होना चाहिए। वही वेतन मानों में इंक्रीमेंट कैसे तय होना चाहिए ये भी पूछा गया है और पूछा गया है कि उच्च स्तरीय सरकारी वेतन को कैसे बेंचमार्क किया जाना चाहिए। 8वें वेतन आयोग के बकाये का भुगतान जनवरी 2026 से क्या किया जाएगा ये भी पूछा गया है और 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा जनवरी 2025 में की गई थी, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इसे 3 नवंबर 2025 की अधिसूचना के जरिए अधिसूचित किया था। सरकार ने उसी समय 8वें वेतन आयोग के लिए संदर्भ की शर्तें के तौर पर इसे मंजूर किया था। आयोग को अपनी रिपोर्ट, जिसमें वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों के संशोधन की सिफारिशें होंगी, जमा करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया। अब वेतन आयोग को राजधानी में एक कार्यालय आवंटित किया गया है और अब इसमें अपनी वेबसाइट भी इन्होंने लॉन्च कर दी है। 8वें वेतन आयोग से लाखों सरकारी संबंधित परिवारों की आय के स्तर और उनके उपभोक्ता पैटर्न पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। इसकी सिफारिशें आमतौर पर केंद्रीय सरकार, विभागों से वेतन संरचनाओं, पेंशन भुगतान और भत्तों को प्रभावित करती हैं।